रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर से ज़ायद होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। शरह सूद में मज़ीद कमी की गुंजाइश है। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह 0.7% पर आ गई। अफरात ज़र में मुसलसल कमी और रुपये के कदर मुस्तहकम हुई। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। शहरी अब घर बैठ कर टैक्स फाइल कर सकेंगे। किसी वकील की ज़रूरत नहीं होगी। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स अदायगी को आसान बनाया जाएगा। आइंदा माली साल तनख्वाहदार तबके को खुद टैक्स अदायगी का निज़ाम लागू होगा। ईद उल फितर पर मुआशी सरगर्मियां बढ़ी। लोगों ने 870 अरब रुपए के अखराजात किए। निजकारी का अमल तेजी से आगे चलेगा। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की जरूरत है। आखिरी प्रोग्राम तब होगा जब हम मुश्किल फैसले करेंगे। ये मुआशी इस्तेहकाम इस मुल्क में पहले भी आ चुका है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पहले भी आ चुकी है। एंड वाई डोंट वी गो फ्रॉम हेयर वेयर वी नीड टू गो कि ये फंड का आखिरी प्रोग्राम होगा। ये आखिरी प्रोग्राम उसी वक्त होगा जब ये हम डिफ़िकल्ट पॉलिसी चॉइसेस करेंगे। हिट 10.6% इंशाल्लाह टैक्स टू GDP एट द एंड ऑफ जून। पिछले साल जो हमारे टैक्स रेवेन्यूज़ और FDR के रेवेन्यूज़ दे वेंट अप बाय 29%. Inshallah, as we deliver this year's revenue target, will be up 32.5% year on year. 31 अक्टूबर को, because हमने वो डेडलाइन एक्सटेंड की 30 सितंबर से 31 अक्टूबर को, तो इनसे जो न्यू टैक्स फाइलर्स से 105 बिलियन कलेक्ट किए गए, 105 बिलियन compared to 45 billion the previous year. दौरा पाकिस्तान पर मौजूद IMF का वफ्द 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वफ्द गवर्नेंस और बदउनवानी की तशख़ीसी जायज़े की तैयारी के लिए इब्तदाई काम मुकम्मल करेगा। मिशन का मकसद 6 बुनियादी रियासती अफ़ाल में गवर्नेंस और बदउनवानी के खतरात का इब्तदाई जायज़ा लेना है। मालियाती शोबे की निगरानी, मार्केट ज़वाबित, कानून की हुक्मरानी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात शामिल हैं। वफ्द बैंकिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन के शोबे में मुसाबकत का भी जायज़ा लेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि PTI वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। एक इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा जवाब देता है। हमें इनके सवाल जवाब पर एतराज़ नहीं, लेकिन इनसे करप्शन पर जवाब लेना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की अपनी टीम उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही है, जिसकी तहकीकात नैब या किसी इदारे के बजाय वो खुद कमेटी बनाकर इंक्वायरी का ड्रामा कर रहे हैं। अस्मा बुखारी ने एक सवाल के जवाब में बताया कि दरिया सिंध से केनाल्स के मामले पर सियासत हो रही है। बिलावल भुट्टो ने जो बात जलसे में की वो हमारे साथ बैठकर हो सकती थी। मैं इतनी सारी करप्शन की दास्तानें आ रही हैं KPK की, और कोई और नहीं कर रहा। खुद आपस में वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है तू भी चोर है, वो कह रहा है वज़ीर आला चोर है। तो ये चोर का जो खेल है ये मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र से भी नहीं गुजरता। कोई पार्टी की इंटरनल कमेटी सरकारी वसाइल के गबन का तहकीकात कैसे कर सकती है? उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। या ये नैब कर सकता है या ये कोई और इदारा कर सकता है। मैं बिलावल साहब की ज़्यादा बातों पर रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं समझती कि जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो हमारे इत्तेहादी हैं और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। 7 करोड़ के सूबे की जिंदगी का सवाल है, आप इसे सियासत कह रही हैं। आप पहले आइन पढ़ लीजिए और फिर बात कीजिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, अस्मा बुखारी का बयान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान टकराव की ख्वाहिश है। ये इनकी कम सोच की अक्कासी करती है। अगर वफाकी हुकूमत से आपके कोई मसाइल हैं तो इन्हें मिलकर हल करे। पीपल्स पार्टी सिंध केनाल मनसूबे को किसी सूरत बनने नहीं देगी। ये हमारी बका का सवाल है, इस पर तो समझौता हो ही नहीं सकता। शर्जील मेमन ने बैरिस्टर सैफ को भी निशाने पर लिया। कहा, आप बिलावल पर तनकीद के बजाय अपने सूबे के अमन अमान पर तवज्जो दें। आपकी जमात दहशतगर्दों के साथ फ्रेंडली रही, आपकी पॉलिसियों से दहशतगर्द दोबारा आबाद हुए। जिम्मेदार पंजाब की वजीर इत्तलात साहिबा अज़मा बुखारी साहिबा, यहाँ पे 7 करोड़ लोग सिंध में बसते हैं, वो अपने ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, आप इसको सियासत कह रही हैं। आप जैसा शख्स एक मनसब पे बैठ के इस तरह के बयानात दे रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत अफसोस की बात है। और मैं इसको समझता हूँ कि शायद आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए। पीपल्स पार्टी कैनालों पे सियासत नहीं कर रही है। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में ये कैनाल्स बनने नहीं देगी। इस वक्त आपका फोकस खैबर पख्तूनख्वा का लॉ एंड ऑर्डर पे होना चाहिए। जिस तरीके से टेररिज्म वहाँ पे फल फूल रहा है तो इसकी जिम्मेदार कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है।
जून से अब तक बिजली की कीमत में 18 रुपए कमी की गई। हुकूमत ने साबित किया वो आवाम को रिलीफ देने के लिए मुश्किल फैसले कर सकती है। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा IMF की शराइत पर हम अपनी मर्जी से 1 रुपया भी कम नहीं कर सकते थे। वजीर आजम के साथ आर्मी चीफ ने भी महंगाई की कमी में कलीदी किरदार अदा किया। 2300 अरब का सर्कुलर डेट है, हर साल 600 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है कि इलेक्ट्रिक का मुतबादिल मौजूद होना चाहिए ताकि सर्विस पसंद न आए तो निकाल कर फेंक दें। ट्रैफिक हादसात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग दुरुस्त नहीं, हम कराची का तबाह होने नहीं देंगे। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि कोयटा में दफा 44 नाफिज है। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को रेड जोन में धरना देने की इजाजत नहीं देंगे। सब जानते हैं जाफर एक्सप्रेस वाक़े के बाद BYC ने धरने दिए। सारे मामले पर गौर करके कार्रवाई की जाएगी। सरदार अख्तर मेगल से 2 बार हुकूमती वक्त ने मुलाकात की। वज़रा की मुज़ाकराती टीम के सामने 3 बड़े मुतालबात रखे गए, जिनमें एक रेड जोन में धरना था, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। सरदार अख्तर मेंगल को मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो ऑफ़र की गई है, हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफ़र पर कायम है, लेकिन साथ में उन्हें ये याद रखना होगा जब वो लॉन्ग मार्च को दोबारा कोयटा की तरफ लाने का ऐलान कर चुके हैं तो वाज़े तौर पर उन्हें यह पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दफ़ा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। वो बज़िद हैं कि उनका एहतजाज जो है रेड जोन पर होगा और रेड जोन को यरगमाल बनाने की सिविल सेक्रेटरीट हो, चीफ मिनिस्टर हाउस हो, हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान असेंबली। पाकिस्तान के दौरे पर IMF टीम की मसरूफियात को मंजर आम पर न लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक IMF टीम का कोई तहरीरी शेड्यूल भी सीक्रेट रखने का फैसला कर लिया गया। IMF टीम की मुलाकातों की इत्तलात मुतल्लिका महकमे को फ़ोन पर ही दी जाएगी। शाहिद अजमल से मजीद जानेंगे। जी शाहिद, बताइएगा, IMF टीम का कोई तहरीरी शेड्यूल भी सीक्रेट रखने का फैसला कर लिया गया है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई IMF की टीम की मसरूफियत को मंजरेआम पर न लाने का फैसला किया गया है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का ऐसा कहना है कि IMF को कोई तहरीरी शेड्यूल भी जो है वो उसको सीक्रेट रखने का फैसला किया गया है। IMF टीम की मुलाकातों की इत्तलात मुतल्लिका महकमों को फ़ोन पर दी जाएगी और टीम जो है गुड गवर्नेंस और करप्शन के तखलीसी जायजे के बारे में पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत करेगी। IMF वफद साल 2025-26 के बजट तजावीज़ का जायजा लेगा और गवर्नेंस से मुतल्लिक तकनीकी मुआवनत और पाकिस्तानी हुकाम से फॉलो अप मुज़ाकरात होंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया शाहिद अजमल।